हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक पूरा देखना है और यदि आपको क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो कमेंट सेशन में बताना कि आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर हैं सही करते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विरोध किया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? दोस्तों बताइए, जो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह, उनका जो निधन हुआ वो कब हुआ था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सावरकर थे। इन्होंने भारतीय इतिहासकार थे, इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई इसको क्रांति नहीं माना था। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा आयोग है जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद जो भारतीय फौज के नव संगठन है उससे संबंधित है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों, इनमें से कौन से उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो दोस्तों, इनमें से कौन था जो 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेज थे उनका सबसे कट्टर दुश्मन था? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, जगदीशपुर के राजा थे। तो दोस्तों, इनमें जो जगदीशपुर के राजा थे इनमें से कौन थे? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो दोस्तों, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने। इन्होंने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था बिहार में वो कुंवर सिंह ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, 1857 का विद्रोह है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो दोस्तों, क्या कारण था जिसके कारण 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से असफल रहा? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो दोस्तों, किसने दी? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो पहला है खेतीहर मजदूर ने, दूसरा साहूकार, तीसरा है कृषक, चौथा जमींदार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो कूट दे रखा है इनमें से ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, यानी कि साहूकार और जो जमींदार थे इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था?
तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग ने इसे आपातकाल का मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों जो 1857 का विद्रोह ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ इसका जो प्रमुख कारण था होने का वो कौन सा था, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है 15वां, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों कौन सा भारतीय सिपाही था पहला जिसने जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया उनका जो संबंध था वो कौन सी इन्फेंट्री से था, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास में, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ, लखनऊ शहर से किया था। अगला प्रश्न है 18वां, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी था वो कौन था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो इनमें से कौन से नेता थे जिसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 के विद्रोह के दौरान, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे ने। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस है जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस है। तो दोस्तों क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो दोस्तों क्लास को आपको अंत तक पूरा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो दोस्तों बताइए इनमें से 1857 के विद्रोह की शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो कौन सा था। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनका जो मूल नाम था वो कौन सा था। तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है 23वां, भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग ने। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि जो भारत का जो शिक्षित माध्यम वर्ग था उसने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया या 1857 की क्रांति का समर्थन किया, या सी ऑप्शन है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, और डी है देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे जो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों बताइए 1857 की जो क्रांति हुई उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो कौन था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पामरस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, गडकरी विद्रोह
जो 1844 का केंद्र था वो कौन सा था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। अगला प्रश्न है 28वां, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी 1857 की क्रांति, इसमें इनमें से किसने भाग नहीं लिया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो दोस्तों इनमें से कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों से 1857 में संघर्ष किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शहादत खान ने। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस है जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस है, तो दोस्तों आपको ध्यान से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? तो दोस्तों जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसका जो मुख्य तात्कालिक कारण था वो कौन सा था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। तो दोस्तों हमारे पास में टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है सभी। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आपको क्लास को लाइक कर देना है, और साथ ही इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।